तो करिकुलम आइटेम सीबी के अंतर्गत यहाँ पर जो है कि सभी ट्रेनिंग यहाँ पर अनुज सर के द्वारा यहाँ पर कुछ सीखते हुए यहाँ पर सीबी के बारे में कि सीबी कैसे बनाया जाता है आज जो हमारी सीबी एक्टिविटी में। So welcome to all of in ITI skills or as ITI skills under ILC keeps highlights as ITI skills में आपका ILC इंडस्ट्री लिंकेज सेल के तहत यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के अंतर्गत आज जो एक्टिविटी कराई जा रही है वह आपका CV मीन्स करिकुलम आइटेम, जिसे हम जो है कि रिज्यूम बायोडाटा भी कहते हैं। शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा पहले कि नहीं सुना है। बेटा क्या आपने सुना है इसके बारे में पहले? सीवी के बारे में, बायोडाटा के बारे में, रिज्यूम के बारे में आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है। कुछ ट्रेनिंग नहीं सुना है कि रिज्यूम क्या होता है, बायोडाटा। क्योंकि बैठ जाओ, आप लोग जो है कि इंटर पास करने के पश्चात शिक्षण संस्थान में, प्रशिक्षण संस्थान में आए हैं और ये एक आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तकनीकी संस्थान है आपका। तो यहाँ पर आपको हमने शुरू में ये बात कही गई थी हमारे द्वारा कि आईटीआई का जो लिंक है वो आईएलसी से है, इंडस्ट्रियल लिंकेज सेल, जिसके अंतर्गत जो है कि आपका प्लेसमेंट यूनिट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट, आपका इंटरप्रेन्योरशिप यूनिट हो गया और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट आते हैं और हर यूनिट का अपना अपना कार्य है। जैसे यहाँ पर आपका आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहां आपको प्लेसमेंट करने के लिए कुछ न कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इसी के तहत यहाँ पर मैं जो है कि प्लेसमेंट सेल के हमारे जो यूनिट हेड है, यूनिट मेंबर हैं, श्री अनुज जी का भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप सभी ट्रेनीज को आईटीआई पास आउट करने के बाद किसी कंपनी में यदि आपका प्लेसमेंट होता है तो वहां आपको सबसे पहले, विशेषकर जो ट्रेनिंग सेक्टर के हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि उन ट्रेनिज को अपना एक करिकुलम सीवी बनाना अति आवश्यक है, रिज्यूम बनाना अति आवश्यक है। और ये कैसे बनता है, क्या है सीवी, इसके बारे में यहाँ पर मैं सादर आमंत्रित करता हूँ प्लेसमेंट सेल के यूनिट मेंबर श्री अनुज। आप लोग कहीं भी नौकरी की तलाश में जाते हो, किसी कंपनी में, किसी सरकारी व गैर सरकारी महकमे में, तो उसमें यह बहुत जरूरी है जो यहाँ पे सीवी लिखा है करिकुलम वाइटा, तो बायोडाटा आप देते हो वहाँ पे, तो उसमें पूरी डिटेल आपकी आ जाती है। उसमें आपकी पढ़ाई से लेकर, आपके नाम से लेकर, आपके फादर्स के नाम से लेकर, आपके एड्रेस से लेकर और परमानेंट और जो आपका करंटली जो एड्रेस है वो भी उसमें दिया जाता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अधीन आपको वहां पे वाइवा के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तब जाके आप वहां पे उस लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन पहले आपको यह जमा करना पड़ता है, आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपना बायोडाटा को जमा कीजिए, तब जाके उसमें छंटी होगी और उसमें देखा जाएगा कि ये लड़का कितना क्वालिफिकेशन रखता है, इसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि प्रत्येक सभी एक ट्रेड से तो होंगे नहीं, सब अलग अलग ट्रेड से। और आपको मालूम है कि मानकों में या किसी भी कंपनी में एक ही ट्रेड के बच्चों को नहीं रखेंगे, अलग अलग ट्रेडों पे रखेंगे। जो जहाँ पे काम, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मोटर मैकेनिक है तो मोटर मैकेनिक रखेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का भी काम होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ फिटर का भी काम होगा। तो इन चीजों को रखते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपना बायोडाटा बनाएंगे और उसको वहां पे अपने हेड डिपार्टमेंट जहाँ पे भी ये आपका जो नियुक्ति दाता होंगे उनके पास आपको जमा करना पड़ेगा। जो कंपनी के एचआर वगैरह आए होंगे उनके पास आपको देना होगा। इसलिए आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार से ये बनाना है। नाम पहले सबसे ऊपर तो यही आएगा, बायोडाटा आएगा, फिर उसके नीचे नाम आएगा, फिर फादर्स नेम, फिर आपकी एजुकेशन, फिर एड्रेस, फिर टेक्निकल एजुकेशन, फिर आपका उसके साथ साथ आपने काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस भी उसमें लिखा जाए। तो आज मैं जैसे कि सीवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सीवी जैसे कि आप कहीं किसी भी क्षेत्र में काम जॉब के लिए जाते हो, सबसे पहले आपके पास सीवी मांगा जाता है।
जैसे बायोडाटा वगैरह तुम्हारे पास आज तक कौन सी ग्रेजुएशन क्या की है, तो तुम आज से पहले तुम्हारे किस क्षेत्र में कितनी जानकारी है तुम्हें, और कुछ जैसे उसमें तुम्हारा हॉबी क्या है, तुम्हें किस चीज़ में कितना मतलब इंटरेस्ट किस चीज़ में है, खेलने में, पढ़ाई करने में, लिखने में, या तो किसी को बोलने में। वेरी गुड, क्योंकि आपको एक मौका मिल रहा है, अपने इस द्वारा ही ये एक्टिविटी करवाई जा रही है और इसमें आपको आगे आकर के बोलने का एक, जैसे आपने सुना होगा लर्निंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स, और आपकी कई स्किल्स होती है, आपकी लिटरेसी स्किल्स। ऐसे ही आपका जो है कि अभी जो स्किल्स है वो है सीबी स्किल्स। सीबी के बारे में आपको बेसिकली आपने आजकल कई जगहों से आप लोग इसको समझ सकते हैं और रजिस्टर ले सकते हैं। इसी कारण को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर मैं अब आमंत्रित करता हूँ अजय को। जो आज ये आप जो सीवी के बारे में बताना चाहते हैं, इसके बारे में आप मैं यही कहूँगा, जैसे हमारी क्लास स्ट्रक्चर में कहा कि हम किसी जॉब या किसी तरह की कंपनी में जाना चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन उसमें सबसे अनिवार्य है। जैसे अभी हमारे सर ने ये तो कहा कि जैसे किसी मतलब कक्षा में जो नाम के बच्चे हैं, तो उसको मतलब जैसे उसकी शादी कर नहीं है वैसे ही उनका अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इसमें बाद में कई कठिनाई हो सकती है। इस सीवी के तहत मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपना जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो ठीक वो सही ढंग से देने का। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर अजय ने एक बात बताई सही कि जो भी हम उसमें डाटा भरेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन भरेंगे हम अपने सीवी में, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और विशेषकर हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आपकी जो आईटीआई की मार्कशीट है, वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ, वही आधार कार्ड नंबर आपका सही से उसमें एंट्री होना चाहिए। कई बार क्या होता है इसमें मिसमैच हो जाता है आगे चल करके। जैसे कि आज आपको पता होगा एसआईडी पोर्टल का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन चल रहा है, कुछ ट्रेनिंग को कुछ मेल आया होगा, कुछ मैसेज आया होगा, लेकिन उनका आधार कार्ड मिसमैच हो रहा है। क्यों? उन्होंने वहाँ पर आधार कार्ड नंबर गलत डाला। तो सेम वही चीज यहाँ भी है। अगर आपने यहाँ अपना गलत इन्फॉर्मेशन दिया अपने सीवी में कंपनी वालों को, आपने लिख दिया उसमें कि आपके पास जो है कि हॉबीज आपकी या आपके पास क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है, ये है वो, मतलब आपको जो है कि आपके पास हैवी लाइसेंस है, आप मोटरवेट ट्रेड के हैं से, आपने कहा कि आपके पास हैवी लाइसेंस का वो है रूल है, आपको हैवी लाइसेंस है आपके पास, लेकिन वास्तव में जब है ही नहीं हैवी लाइसेंस आपके पास, जब ये बात वहां पता चलेगी कंपनी को, फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अब मैं स्टूडेंट ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर आकाश को इनवाइट करता हूँ। रिज्यूम का क्या होता है? सबसे पहले रिज्यूम एक दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल लोग अपने बैकग्राउंड, काबिलियत और कामयाबी को पेश करने के लिए करते हैं। और रिज्यूम को अक्सर नए रोजगार लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हाल ही उसको दूसरे वजहों से भी इस्तेमाल किया जाता है। और रिज्यूम कैसे बनाया जाता है? और सबसे पहले अपने नाम, पता एवं फोन नंबर दर्ज किया कर देना है। और इसके बाद आपको अपना ईमेल नंबर, ईमेल आईडी और वर्तमान पते से संबंधित विवरण दर्ज करना है। अगर आप चाहें तो रिज्यूम पर अपनी फोटो भी लगा सकते हैं। और सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको अपने कार्य से संबंधित विवरण दर्ज करना होता है। वेरी गुड। देखो जैसे जैसे आप आगे बोलेंगे आपके माइंड में कुछ नया आइडियाज आएगा, है ना, जिसका अभी तक जिक्र नहीं कर रहे। फोटो का भी लगती है, पासपोर्ट साइज की फोटो भी लगना आवश्यक है। तो उसमें एक पासपोर्ट साइज का एक खांचा बना हुआ रहता है आपका, जो रिज्यूम का जो फॉर्मेट होता है, आप इन लोगों को लगाकर अपना पासपोर्ट साइज की फोटो हमारी पहचान है ना, ये आवश्यक है। सो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं अब आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग है आदित्य को। आदित्य प्लीज। IFG के तहत, सीवी के तहत हम यहाँ पे रेजिग्नेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। रेजिग्नेशन होता है यह जिसमें हमारा पूरी डिटेल भरी जाती है। आज के ज़माने में कहीं भी जाओ आपका रेज्यूम मांगा जाता है, जिसमें हमारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम,
डेट ऑफ बर्थ, हमने क्या क्या किया है, शिक्षा से संबंधित डिग्री, और ऐसी बहुत सी वो होती हैं जिसमें हमारा मोबाइल नंबर हो गया, वर्क एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है जो कि हमको सही देना पड़ता है, जिससे कि अगर आपकी कहीं जॉब लग गई, आपने अपना एड्रेस वगैरह गलत भर दिया है तो आपको वो मेल करे, आपसे कांटेक्ट करे, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें सब कुछ हमको सही करना है और ये भरना, इसमें सारी डिटेल जरूरी होनी चाहिए। अगर आप इसमें कुछ गलतियाँ करेंगे तो आपकी यहाँ पे जॉब जा सकती है, आपको इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। धन्यवाद। वेरी गुड। क्योंकि आपको जो है कि जो इंफॉर्मेशन, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर भी उसमें सही से होना अति आवश्यक है। आपने ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर डाल दिया है और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है, तो फिर आपको अगर कंपनी वाला आपको कांटेक्ट करेगा तो कैसे करेगा? वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है कि आप सिलेक्टेड हो गए उस कंपनी में जॉब के लिए, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप अपना रिज्यूम तैयार करोगे किसी कंपनी के लिए, प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ अपना कॉन्टेक्ट नंबर बिल्कुल सही सही एंट्री करना, जो अति आवश्यक है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ लगभग को, लगभग प्लीज से समथिंग अबाउट सम न्यू आइडियाज अबाउट द सीवी। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज लगभग रावत और मैं बताना चाहता हूँ आपको रिज्यूम क्या है, क्या होता है। रिज्यूम एक दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल लोग अपने बैकग्राउंड, काबिलियत और कामयाबी को पेश करने के कहते हैं। रिज्यूम को अक्सर नए रोजगार लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि उसको दूसरे वजहों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आम रिज्यूम में अनुभव और शिक्षा का सार होता है। धन्यवाद। वही महत्वपूर्ण बातें कही कि रिज्यूम ही हमारी योग्यता है, हम अपनी योग्यता को ही रिज्यूम के द्वारा संक्षिप्त में दर्शाते हैं और उससे हमारी वास्तविकता का पता चलता है कि हम क्या है, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या स्किल्स है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं इनवाइट करता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर जो ये लिखा है करिकुलम वाइटेड, ये हमने नहीं लिखा है, ये आप लोगों से ही हमने लिखवाया है, क्योंकि आप लोगों की हॉबीज है, किसी की हॉबीज है ड्राइंग में, किसी की हॉबीज है स्पीच में, किसी की हॉबीज होती है आपका हैंड राइटिंग में, ऐसे में। सो हमने आपके हॉबीज को परखा है और इसी कारण से हम आपको आगे बुला करके अच्छा एक लीडरशिप बनने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि यही एक मौका है एक लीडरशिप स्किल्स का भी। और ये स्किल्स आपके अंदर तब आएगी जब आप अवेयरनेस करोगे, हर मौके का एडवांटेज दोगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ प्रियांशु को। प्रियांशु प्लीज कम। सभी को मेरा नमस्कार। ILC के तहत हम आज NTND के तहत करिकुलम वाइटा के तहत यहाँ पे सर ने टॉपिक दिया रिज्यूम, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि रिज्यूम है क्या। रिज्यूम या रिज्यूमे एक दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल लोग अपने बैकग्राउंड, काबिलियत और कामयाबी को पेश करने के लिए करते हैं। रिज्यूमे को अक्सर नए रोजगार लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिज्यूम क्या है और इसे कैसे लिखते हैं? बायोडाटा एक औपचारिक दस्तावेज है जो नौकरी आवेदक किसी पद के लिए अपनी योग्यताओं को सूचीबद्ध करने के लिए बनाता है। बायोडाटा आमतौर पर अनुकूल कवर लेटर के साथ होता है जिसमें आवेदक किसी विशिष्ट नौकरी या कंपनी में रुचि व्यक्त करता है और बायोडाटा पर सबसे प्रासंगिक विशिष्टताओं पर ध्यान आकर्षित करता है। रिज्यूम को सीवी भी कहा जाता है। तो सीवी एक विस्तृत दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के सभी व्यावसायिक उपलब्धियों की जानकारी शामिल होती है। तो वही रिज्यूमे एक व्यक्ति के पेशेवर जीवन की जानकारी शामिल होता है, उसमें व्यक्ति की नौकरी के लिए सभी जरूरी बातें लिखी जाती है। तो रिज्यूमे कैसे बनता है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन, स्किल, वर्क और एक्सपीरियंस और अचीवमेंट होना जरूरी है। धन्यवाद। वेरी गुड। मेन पॉइंट्स आपके रिज्यूम में वो है आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी। जैसे आपको पता होगा आप आजकल हर जगह अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हैं, फिर आपको ओटीपी आ रही है। वैसे आपका रिज्यूम में आपका कॉन्टैक्ट नंबर,
और आपका ईमेल आईडी, आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पेरेंट्स नेम, मदर नेम, फादर नेम, आपकी हॉबीज, आपकी लैंग्वेज नोन, आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आएगा। इसके अलावा आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन आएगा, आपने आईटीआई किया है या कर रहे हैं। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, अपीयरिंग लिखोगे, है ना। हो सकता है किसी ने आपसे आपका रिज्यूम मांग दिया तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप आईटीआई, मोटर मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स या स्टेनोग्राफी और अपीयरिंग करो, अपीयर करोगे। अब अभी कर चल रहा है आपका। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एडवांस में रिज्यूम मांग देते हैं कंपनी वाले सेकेंड ईयर के छात्रों से। सो इसी तरह मैं यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छा आप लोगों ने यहाँ अपनी बातों को रखा है यहाँ पर। और यदि आपने से यहाँ पर जिसने भी अपना रिज्यूम तैयार कर दिया है वो आगे आके उसको दिखाएगा। प्लीज़ कम जो आपका रिज्यूम है, आपको इसका डेमो टाइप का यहाँ पर अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ अजय का, आवश्यक है इसको। ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये देखो आप, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका करिकुलम वाइटा इन्होंने बना रखा है इस तरीके से। ये मतलब इसमें इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, पर्सनल प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, प्लेस और ऊपर से आपका ये नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आईडी, आपको ये चीज़ें भरना जरूरी है। हर चीज़ का इसमें क्या होता है कि अलग अलग इसमें हेडिंग बना हुआ है। आपका एड्रेस हो गया, आपका क्वालिफिकेशन हो गया, आपका पर्सनल प्रोफाइल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, हॉबीज हो गई, है ना। उसमें भी अलग आपके टैग बना दिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये बनाया उन्होंने। ऐसे ही और ट्रेनिंग भी अभी बना रहे हैं इसको, और इसको हम साथ साथ कंप्यूटर में भी बनाएंगे। अभी कुछ ट्रेनिंग इसको कंप्यूटर बनाकर दिखाएंगे मुझे अभी सुना। यहाँ पर जो है कि सभी ट्रेनिंग जो है कि कंप्यूटर में भी इसको, सिस्टम में भी इसको तैयार करते हुए, क्योंकि आजकल जो है कि डिजिटल एज है। सो आज के समय में इसको कंप्यूटर में बनाना अति आवश्यक है। जो आपका रिज्यूम है, सो यहाँ पर देखिएगा ये बनाते हुए यहाँ पर ट्रेनिंग ने जो है कि यहाँ पर जो है कि अपना इसके बारे में कुछ लिखा इसमें रिज्यूम के बारे में और आगे जानकारी दी, और यहाँ पर अपना हार्ड कॉपी में भी अपना ये बनाया इसको। और इसके अलावा देखिए ऊपर से यहाँ पर जो है कि करिकुलम वाइटा जो सिस्टम में यहाँ पर इन्होंने तैयार भी कर दिया है। आज जो है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के तहत यहाँ पर ILC में आपका ITI करंट प्रयाग में यहाँ के जो ट्रेनिंग ने CV के बारे में जानते हुए, समझते हुए और अच्छे तरीके से इसको बना भी दिया है यहाँ पर कंप्यूटर में। यहाँ पर दूसरे ग्रुप के द्वारा जो है कि देखो इन्होंने भी बना दिया है अपना यहाँ पर कंप्यूटर में भी अपना करिकुलम वाइटा CV, और ये दिखाते हुए यहाँ पर पूरा ये जो ये इन्होंने जो इस पर इन्होंने अपना पूरा डिटेल दिया है, जो कि बहुत आवश्यकता है यहाँ पर। तो आपने क्या बेटा, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट दिस, आप क्या सीखा आपने आज CV के बारे में? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे यहाँ पर? यस सर, अपना रिज्यूम कैसे बनाना है, क्या करना पड़ता है सर, ये सब कुछ आप लोगों ने सिखाया, बहुत अच्छा लगा सर। सो वेरी गुड। सो ऐसा ही यहाँ पर ILC के अंतर्गत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट में और सभी यूनिट के द्वारा यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जाएगी, और काफ़ी कुछ नया आज सीखने को मिला है सभी को यहाँ पर। सो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और इसको करिएगा यहाँ पर एक्टिविटीज़ को। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।